जो शिवराज सिंह एक साथ ले ले यार। शिवराज सिंह जो वादे किए थे और मोदी जी जो वादे किए थे कि 400 रुपये 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा और 32 रुपये गेहूँ जाएगा, धान की इतनी 27 रुपये जाएगी, इनमें कोई नहीं हुआ। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या क्या उम्मीदें लेके आएंगे? देखिए, हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार तो पहले भी किसान कर्ज माफ़ी भी की थी, किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस ने किया। यहाँ तक कि जो बोनस मिलता था 150 रुपये प्रति कुंटल धान और गेहूँ बेचने का, पर मोदी जी के आते ही सबसे पहले बंद हुआ। तो कांग्रेस पार्टी बिजली में भी रियायत देती है, किसानों के खाद बीज में भी रियायत देती है। इन्होंने तो सबका दाम भी बढ़ा दिया, कृषि यंत्र पे टैक्स लगा दिया। तो ये किसान विरोधी है। रही 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात, ये जुमला साबित होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में जब भगवान श्री राम जी को ही बेच देते हैं तो ये गरीब जनता कहाँ लगती है। तो इन्होंने झूठ बोला वोट लेने के लिए और जनता समझ नहीं पाई। मुंह ऐसा सुखा के बात करते थे शिवराज सिंह जी, अभी आए तो देखा होगा कितना जन समर्थन मिला। तो 450 रुपये में न इनके रहते गैस सिलेंडर मिलने वाला है और ना ही समर्थन मूल्य बढ़ने वाला है। कांग्रेस की सरकार इंडिया अलायंस की देश में बनने वाली है। देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा, समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का काम करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेंगे, शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम करेंगे और महंगाई पे भी कंट्रोल लगाने का काम करेंगे। जैसे कि आम जनताओं से जो हमने सुर्खियों में अनुभव लिया तो उनका कहने का यही मतलब है कि हमको स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए फ्री में, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इस पे आपकी सरकार आएगी तो क्या उम्मीदें लेके आएगी? हमारी सरकार ने तो हमारा इंडिया अलायंस जो हमारा संगठन है, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, 1ली से 12वीं शिक्षा फ्री, 1 भी रुपये छात्रों को सरकारी स्कूल में पढ़ने पे कोई उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति, ये तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से ही ये सारी सुविधाएं दे के रखी थी। शिक्षा को बढ़ावा तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे पूजनीय कांग्रेस के सरकार में सरकारी विद्यालय बहुत थी, लेकिन मैं एक छोटा सा उद्देश्य देना चाहता हूं कि अगर सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, वो भी 1500 रुपये टीचर जो प्राइवेट स्कूल में, चाहे गांधी हो या मार्चानो को हो, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इस पर आप क्या मूलधन होगा? देखिए, ऐसा है, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, 25% गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी से बड़ी स्कूलों में कानूनी गारंटी दिया है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिएगा। आज सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान है और फ्री में पढ़ाते हैं, सरकार उसका भुगतान करती है। आदरणीय जी, मैं यहाँ पे यह बात करना चाहता हूँ, एक शिक्षक है, शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक 1 लाख रुपये सैलरी पाता है और प्राइवेट विद्यालय में उसका बच्चा पढ़ता है, उसकी भी बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, ये शिक्षकी व्यवस्था किसने खराब की? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खराब हुई है। कांग्रेस पार्टी ने तो टोले मजरे में स्कूल खोला था। पूजनीय पिताजी शिक्षा मंत्री थे, सीधी सिंगरौली एक जिला था, 27,000 स्कूलें खुली थी, उसमें 10,000 स्कूलें तो बंद हो गई। आज शिक्षक विहीन है। ये इसके लिए तो पूरी तरह से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनके एजेंडे में शिक्षा और स्वास्थ्य है ही नहीं। बुनियादी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सिर्फ उनका पेट भरने में लगे, उन्हीं का कर्जा माफ़ करते हैं, उन्हीं को थाली सजा के बिल्कुल मेहमान बना के पूरे देश में घुमा रहे हैं, यहाँ तक कि विश्व भ्रमण भी करा रहे हैं। और हमारे जो गरीब किसान, छोटे उद्यमी हैं या मजदूर हैं, शिक्षित युवा बेरोजगार है, किसान है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में परेशान हुआ है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और जो टैक्स बहुत सारे लगा दिए हैं, सबको तबाह करने का काम किया है। बदलाव का दौर है। ये हमारी देश की जनता बहुत समझदार है। बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी कई बार सबक सिखाया है कि मोदी जी को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। ये गलतफहमी, अभी चुनाव रिजल्ट आने दीजिए 4 जून को, सारे इनके आंकड़े फेल होंगे और सारे इनके जो सपने हैं सब चकनाचूर होंगे और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सीधी संसदीय क्षेत्र से भी हमारे यहाँ के सभी सम्मानित मतदाता कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और यहाँ जो विकास रुका हुआ है, यहाँ जो अन्य समस्याएं हैं क्षेत्रीय, उन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए एक संघर्षशील उनको प्रतिनिधि चाहिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ सरकार की दुमदुमी बजाए। अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो सजगता से प्रहरी बने, वो जनता की आवाज़ बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ना
कभी सुना आपने संसद में आवाज़ सुनी क्या यहाँ से सांसदों की कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, महंगाई से परेशान है, किसान कर्ज माफ़ी नहीं हो रही, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, या यहाँ की मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, या पीएम आवास का 2 साल से किस्त बंद है, 2 साल से पीएम पोर्टल बंद है, कभी सुना क्या? तो ये कभी नहीं बोल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करेंगे, काला धन की बात करेंगे, और फिर बोलेंगे गले की फांसी है। ये इन्हीं के मंत्रियों ने बोला है। अभी सीतारमण जी के जो पति हैं, जो वित्त मंत्री हैं उनके पति बोल रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, भाजपा का 400 से ज़्यादा आएगा तो संविधान बदल देंगे। तो अब विश्वास किसके ऊपर करोगे आप? उनके लोग ही बोल रहे हैं। कई उनके जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीट की आवश्यकता है क्योंकि संविधान बदलना है। हमारे संविधान में क्या खराबी है? हमारे संविधान में सबसे अच्छा हमारा संविधान है। दूसरे देश भी अनुग्रहण करते हैं हमारे संविधान का, जहाँ मौलिक अधिकारों की रक्षा है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, उसको बराबर का अधिकार है, और कि पानी है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान पे विश्वास नहीं करती। कोई सच बोलता है तो हमारे पत्रकार लोगों का भी गला दबा देते हैं, और विपक्षी नेताओं को तो जेल में डाल ही रहे हैं।